होंगे, आज के बच्चे भी छोटे छोटे खेलते हैं। पहले चाबी वाला खिलौना था, इसे मुरेर के छोड़ दो, घिर दे जाके अंगना में रुक जाए। अब है लड़के रिमोट से इसे चलाते हैं। तो जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। हम सब लोग भी खिलौना हैं। किसी ने उनको राम कहा, किसी ने परमात्मा कहा, किसी ने गॉड कहा, किसी ने खुदा कहा, लेकिन वो सत्ता एक ही है, वह सुप्रीम पावर एक ही है। नाम चाहे आप उसको जो दे दें, अरब में आपने कुछ कह दिया, इंग्लिश में आपने कुछ कह दिया, हिंदी में आपने कुछ कह दिया, तो क्या भगवान बदल गए? वो एक ही है, दो है ही नहीं। एको हम द्वितीयो नास्ति, इस संसार में केवल एक है। किसी ने कहा कि सूर्य एक है, लेकिन नीचे थाली जब रख दीजिए तो एक थाली सूर्य में वो पानी में दिखने लगती है। जब भगवान राम जिद करने लगे चंदा लाओ चंदा लाओ, तो मैया यशोदा थरिया ऐसे रख दें और चंदा वो दिखे लगे थरिया में, तो छप छप जाके खेलने लगे। लेकिन क्या चंदा दो हो गया? क्या सूर्य दो हो गया? सूर्य तो एक ही है जो ऊपर में है। नीचे में हम सब लोग जो दिख रहे हैं ये प्रतिबिंब हैं, बस उसकी परछाई हैं। वो परमात्मा एक है और ये आत्मा जो है बस उसकी केवल एक परछाई है, वो दो नहीं है। इसलिए जितने भी महापुरुष हुए धरती पर, सब ने एक ईश्वर पर बल दिया, एक ईश्वरवाद पर बल दिया, चाहे वो जो महापुरुष हों। गोस्वामी जी ने कहा एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म है, एक ही कर्म है, काय वचन, काया से, मन से, वचन से एक परमात्मा ईश्वर के चरणों में वही पति हैं। बाहरी पति तो हैं ही आप लोगों के, लेकिन हम सबके पति परमेश्वर हैं। हनुमान जी कहते हैं जब राम जी मिलते हैं और राम जी ने जब कह दिया हनुमान जी को कि सुनु कपि जिय मानसी जनिऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। दूना तुम हमें लक्ष्मण से प्रिय हो। जहां इतना भगवान ने कहा हनुमान जी को, तो हनुमान जी खुश हो गए। देखि पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरस बीती सब सूला। तो हनुमान जी राम जी को पति मानते थे। हनुमान जी तो बानर जातीय पुरुष थे, राम जी भी पुरुष ही थे, फिर पति कैसे हुए हनुमान जी के? तो वास्तव में सबके भगवान ही पति हैं। माता मीरा कहती हैं मेरी पत राखो गिरधारी रे, मैं आई शरण तुम्हारी रे। पति वह है जो आपको पतन से बचा ले। तो इसलिए सबको सत्संग अवश्य करना चाहिए। सत्संग से कुछ न कुछ ज्ञान मिलता है, और यह ज्ञान ही आपको आगे चलने का, साधना करने का, घर में तरक्की करने का। देखिए जैसे सत्संग आपने किया, और छोटा सा एक अगर आप चीज छोड़ दीजिए, नशा, तो आपको कितना बड़ा लाभ हो जाएगा। आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक तीनों लाभ होगा। और ये कहां से मिलेगा? सत्संग से। सत्संग मान लीजिए आपने सुना और दारू पीना छोड़ दिया, तो आप पता लगा महीने में अगर टारगेट करिए तो 5-10 हजार का आप दारू पी लेते होंगे। साल भर का आप कितना दारू पी लिए? 1,20,000 का। अब आपका आर्थिक जो क्षति हो रहा था वह भी रुक गया, उसके साथ साथ आपका ये शारीरिक क्षति हो रहा था। किडनी, हार्ट, लीवर ये सब खत्म हो रहे थे, वो भी आपका रुक गया। स्वस्थ हो गया तो आप ज्यादा दिन जियोगे। ये कहां से मिला? आपको सत्संगों में।
ये कहीं भी नहीं कोई कहने को मिलेगा। ऑल वर्ल्ड में आप घूम जाओ, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास आप चले जाओ, डॉक्टर लोग कभी जब आपकी लास्ट स्टेज में किडनी चली जाएगी तब कहेगा मत पीजिएगा दारू, नहीं तो मर जाइएगा। लेकिन अगर सत्संग में आप जाइए, कैसा भी महात्मा हो, आपको यह बताएगा कि नशा मत करो, झूठ मत बोलो। और अगर ये थोड़ा सा भी आपने ज्ञान को सीख लिया तो आपको लाभ हुआ कि नहीं हुआ? तो लोग कहते रहे सत्संग में गईला से कौन लाभ है हमरा, की जइयो बाबा भी। देखिए बिहार सरकार ने कितना बढ़िया निर्णय लिया दारू बंद करने का, नशा बंद करने का। लेकिन आजकल लोग सुइया वाला दारू पी रहा है, मर रहा है। शाम में पी के झूमते हुए जाता है और सुबेरे पता लगा जय सिया राम। तो उसमें सरकार का क्या दोष है? उसमें किसका क्या दोष है? उसमें तो दोष आपका है। और ये इंसान है कि पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। पैसे के लिए लोग बाप का मर्डर कर देता है, माँ का मर्डर कर देता है, भाई भाई अलग हो जाते हैं। तो दारू पैसा के लिए बेच रहा है तो कौन बड़ी बात है? वो तुम मरो चाहे जियो। तो इसलिए आप सत्संग में जाइए और नशा को सबसे पहले छोड़िए, क्योंकि अगर नशा आप नहीं छोड़िएगा तो फिर आपका जीवन पशु के समान है, पूरा जीवन सोए हुए ही बीत जाएगा। तो सत्संग से कितना बड़ा लाभ हुआ। आप खैनी, मान लीजिए आप दारू नहीं पीते हैं, खैनी ही खाते हैं, तो महीना भर में 100-200 के तो खैनी खाइए लेते होंगे। भिखारी आप बन के मांगते भी हैं लोगों से। अगर सत्संग में गए और सुन लिए, खैनी खाना छोड़ दिए, तो 200 का महीना भी बचा, तो 12 दूना 24, 2400 का तो महीना ऐसे ही बचने लगा सालाना। और उसके बाद ये दांत वोंत जो करिया रहता है ये ठीक हो जाएगा। तो सत्संग से प्राथमिक दृष्टया अगर देखा जाए तो यही लाभ है। एक जगह कथा चल रही थी, भरत हमारे मुखिया महाराज जी थे, अभी शरीर से नहीं रहे, यहाँ आए, सबसे पहले वही आए थे यहाँ पर। तो वो एक जगह भरत चरित्र सुना रहे थे। तो भरत चरित्र सुना रहे थे, तो जब कथा समाप्त हो गया तो भरत चरित्र में राम और भरत के प्रेम की महिमा का वर्णन है। तो एक भाई आया उठ करके, बोला महाराज आज मैं आपके सत्संग में खूब रोया। महाराज बोले क्यों? बोले हमको एक ही भाई है, ऑस्ट्रेलिया में रहता है और 10 वर्षों से उससे से जमीनी विवाद चल रहा है। बचपन में हम लोग जन्मे थे जब, तो साथ खेलते थे, साथ खाते थे। हमको, वो हमसे बड़े भाई हैं, उनको कुछ मिलता था तो आधा हमको दे देते थे, आधा अपने खाते थे। लेकिन बीच में ससुरी संपत्ति और मेहरारू, बिहार में मौगी बोलते हैं, ये जब से आई भाई भाई में बंटवारा कर दिया। लेकिन आपका सत्संग मैंने सुना, अब मैं सीधे जा रहा हूँ भैया के पास। वीजा उजा तो नहीं है, पासपोर्ट बनवाऊंगा, जाऊंगा, सारा पेपर उनके दे दूंगा और उसके बाद दंडवत प्रणाम करके कहूंगा कि आप जो करना है करो। तो सज्जनों, अगर भरत चरित्र से आप इतना ही सीख लिए बाहरी जीवन का, मत आप समझिए भाव ही भरत है, मत समझिए कि अनुभव ही राम है। इतना ही समझ लिए कि भाई भाई को कैसे रहना है, तो आपका पूरा मनुष्य जीवन सार्थक हो गया। अगर आप कौशल्या माँ से, अगर आप सास हैं, तो इतना ही सीख लीजिए कि किस तरह से उन्होंने सीता के साथ, किस तरह से उन्होंने सुलोचना के साथ, किस तरह से उन्होंने भरत की पत्नी के साथ, किस तरह से उन्होंने अन्य बहुओं के साथ व्यवहार किया। तो आप समझ लीजिएगा कि आपका जीवन धन्य हो गया। तो बाहरी दृष्टिकोण से भी अगर हम राम कथा को समझ लें तो हमारा आपका जीवन धन्य हो जाएगा।
उसी पर यह भक्त कह रहा है भगवान से। जो भक्त होते हैं भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करते हैं। इसलिए भक्त बनिए। बहुत मौज किए, बहुत पी लिए, बहुत नशा किए, बहुत झूठ बोले, अब धीरे धीरे जब से सत्संग मिल गया, कबीर साहब ने कहा जबई से चेतई तबई से सुधरी, जन्म के उघरी जन्म के उघरी। क्या मजा है, एक फूंक पी रहा है फिर दूसरा बार फूंक पियोगे तो उतने न नशा होगा, क्या उसमें मजा है, छोड़ो। अगर नाम का नशा करोगे तो उससे ज्यादा मजा है। अब नशा पर हम इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आज ये सामाजिक परिवेश बन चुका है। 100 में अगर 100 कहिए तो नशेड़ी हैं। 99% और 80% अब जमाना गया, परसेंटे खत्म कर दीजिए। तो इसलिए इन सब चीजों से जो बचेगा वही आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर, बड़ा बड़ा पद पर जाएगा। इसलिए आप कुछ मत बनो, सबसे पहले अच्छा बन जाओ। अगर अच्छा बन जाओगे तो अच्छा एक ऐसा चौराहा है जहां से आप कहीं जा सकते हो, और बुरा एक ऐसा चौराहा है जो सारे रास्तों को ब्लॉक कर देता है। इसलिए कुछ मत बनो, अच्छा बन जाओ सबसे पहले, और अच्छा बन जाओगे तो दुनिया में सब कुछ बन जाओगे। इसलिए भक्त जो है वो भगवान से कहता है कि मेरा हर एक काम तुमने ही तो बनाया, जब से शरण तुम्हारी प्रभु राम जी मैं आया। ये त्रिशूल श्रेयस इतना हलवा निकाल के धुरखेली के पत्नी के दे दो, चढ़ा देगा तुलसी दल डाल के, और जो जमाई लोग जाएगी वो लोग को पतोहू के डर से जो जाए ओकरा दे देना बाहरे में। तो मेरा हर एक काम, यह प्रसादी आज बनवाई है इसलिए इसको बोल रहे हैं चढ़वाने के लिए, और कोई बात नहीं है। मेरा हर एक काम तुमने ही तो बनाया, जब से शरण तुम्हारी प्रभु राम जी मैं आया, जब से शरण तुम्हारी गुरुदेव मैं आया। कतरा था मैं जमी का, नभ पे मुझे बिठाया, कतरा था मैं जमी का, नभ पे मुझे बिठाया, जब से शरण तुम्हारी प्रभु राम जी मैं आया। मेरा हर एक काम तुमने ही तो बनाया। दर दर भटक रहा था, कोई न था सहारा, दुनिया की भीड़ में मैं फिरता था मारा मारा। दर दर भटक रहा था, कोई न था सहारा, दुनिया की भीड़ में मैं फिरता था मारा मारा। किस्मत जगी तुम्हारा, दरबार जब से पाया, किस्मत जगी तुम्हारा, दरबार मैंने पाया, जब से तुम्हारी शरण श्री राम जी में आया। बड़ी दूर थाली में बढ़िया से, बड़ी दूर थे उजाले, अधियारों में घिरा था, बड़ी दूर थे उजाले, अधियारों में घिरा था, मुद्दत से रोशनी का कोई दीप ना जला था, जीवन में रोशनी का
तुमने दिया जलाया, जब से शरण तुम्हारी प्रभु राम जी मैं आया। तेरी दया से मेरा हर काम चल रहा है, बेचैन जिंदगी को आराम मिल रहा है। न जाने कैसा जादू प्रभु तूने ही चलाया, जब से तुम्हारी शरण श्री राम जी में आया। जब से इधर उधर भटक रहते हो ना, काक भुसुंडी जी ने कहा, कवन सो जोनि जन्मेऊ जग नाही, मैं खगेश भ्रमि जग माही। थाकेऊ करी सब कर्म गोसाई, सुखी न भयऊ अबही किनाई। तो इसका अर्थ हम बताएं उसके पहले प्यासी जी का एक दे दो उसको, था ना इधर बैठल, कहाँ गए? तो आप एगो भजन सुना दीजिए, कोनो भगवान का विवाह गीत सुनाइए बढ़िया, तब इसका अर्थ हम बताएंगे। और उसके बाद फिर आप लोग हलवा बनल है देसी घी का, यहाँ आके चढ़ा दो और तुलसी पत्ता डाल देना, प्रसाद लीजिएगा और अपने अपने घर जाइएगा। और रानी सराय में इतने आदमी हैं, इतने जिंदा हैं, बाकी सब मुर्दा हैं, नहीं समझे? जो भक्ति करे हुए न जिंदा है। गोस्वामी जी कहें कि जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। जो सुबेरे उठ के खाली सास पतों से गरियावे लड़े, हमेशा रहते हैं बगल में 2 ठे घर है, रोज तो नहीं लड़ती है सब। इस श्याम पासवान के घर के बगल में इतना न गाड़ी देगी उसको उसको, हम कहे कि बाप रे बाप, कौन कौन गाड़ी के उतना तो इतिहास भूगोल में नहीं गाड़ी होगा। तो जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं आई, वो सिर्फ चल फिर रहा है, रोबोट है, आदमी नहीं है। कितने पढ़ लिख लेते हैं, साइन थीटा बराबर कोस थीटा जान लेते हैं, वहां चढ़ा दो तो कहते रहे भगवान कुछ नहीं है। और जब दुख आएगा तो न भगवान के पास जाओगे तो डॉक्टर के पास जाओगे। डॉक्टर भी तो कहीं न कहीं से भगवाने को मानता है। जब डॉक्टर निराश हो जाएगा तब कहेगा भाई हम तो ऑपरेशन कर दिए, अब भगवान जाने, अब गॉड जाने, अब खुदा जाने। ये मनुष्य का स्वभाव है कि जब बन जाता है तो कहेगा हमने किया, और जब बिगड़ गया तो कहेगा भगवान बिगाड़ देलथिन, हम की करियो। जब बेटा पढ़ लिख के IAS बन जाएगा तो कहेगा कि हमने बनाया, और जब वह बेटवा कहीं पढ़त पढ़त पगला गया तो कहेगा का बताएं भगवान पगलवा दिए हमर बेटुआ के। यानी बन गया तो हमने किया। घर अगर बन गया तो अच्छा है, और गिर गए तो कहते कोनो डाइन कर दिल को की घरवा हमर गिर गए। तो इसलिए जिंदा इतने हो, और जिसको जिंदा होना है तो उतना जगह भी खाली है, वो जिंदा होने के लिए आ जाओ। नहीं तो खाली बस रोटी दाल खा करके पचा करके और फिर तो गंगे मैया किनारे आवे पड़ते है। हमरे पास कितनो दूर रहो, रेलवे लाइन के ऊपर रहो चाहे रेलवे लाइन के किनारे रहो, मरोगे तो गंगे माई में आओगे जहाँ पर हम हैं। रात में तब बतियाएंगे का रे जिंदा था तो नहीं आता था, अब मरला पे अब आश्रम में आओ है भूत बन के। भजन एगो सुना दो। सिया स्वयंवर में आज रघुवर आएंगे सखी, धनुआ तोड़ के नाता जोड़ के सीता को ब्याह ले जाएंगे सखी। सीता स्वयंवर
में आज रघुवर आएंगे सखी, धनुआ तोड़ के नाता जोड़ के सीता को ब्याह ले जाएंगे सखी। आज चर्चा है सारे नगर में, बात होती यही घर घर में। आज चर्चा है सारे नगर में, बात होती यही घर घर में। राघव अवध की रानी सिया को बनाएंगे सखी, धनुआ तोड़ के नाथा जोड़ के सीता को ब्याह ले जाएंगे सखी। सिया स्वयंवर में आज रघुवर आएंगे सखी, धनुआ तोड़ के नाथा जोड़ के सीता को ब्याह ले जाएंगे सखी। बोली सखियों से हंस करियूं जानकी, बोली सखियों से हंस करियूं जानकी। देखना लीला आज प्रभु राम की, देखना लीला आज प्रभु राम की। शिव के धनुष को करके नमन वो उठाएंगे सखी, धनुआ तोड़ के नाथा जोड़ के सीता को ब्याह ले जाएंगे सखी। सीता स्वयंवर में आज रघुवर आएंगे सखी, धनुआ तोड़ के नाथा जोड़ के सीता को ब्याह ले जाएंगे सखी। धनुआ निराला, राम तोड़ेंगे धनुआ निराला। सिया पहनाएंगी बरमाला, सिया पहनाएंगी बरमाला। फिर मेरे रघुवर सीता के बर कहलाएंगे सखी, धनुआ तोड़ के नाता जोड़ के सीता को ब्याह ले जाएंगे सखी। सीता स्वयंवर में आज रघुवर आएंगे सखी, धनुआ तोड़ के नाथा जोड़ के सीता को ब्याह ले जाएंगे सखी। सीता को ब्याह ले जाएंगे सखी, सीता को ब्याह ले जाएंगे सखी। ये कि खड़ा हो, सुना दो जल्दी से, दे दो माइक रे। ये अनपढ़ गायक है लेकिन बढ़िया गायक है। एक सुना दो तो उसके बाद सत्संग हम सुनाएंगे। और फिर एक डॉक्टर साहब समस्तीपुर से आए हैं तो उनको भजन होगा, हैं यहीं के लेकिन समस्तीपुर में पोस्टेड हैं, अभी सरकारी डॉक्टर हैं। तो एक तो 5 मिनट के समय लेना। ओम बस ओम। आज के कार्यक्रम प्रभांस आश्रम से
माननीय गुरुदेव हमारा श्रद्धानंद बाबा, इनका के बहुत अपना के हम भागिन मानी ले कि इस मंच पर हम लोग के बोले के मौका देनी, अपना के बहुत भागी मानी ले हम। और ये हमारे जौना ई दरबार में माई बहन लोगन बैठल बानी, चाचा बाबा लोगन, नौजवान साथी लोगन, क्रोटिन क्रोटिन नमन बा। आई बच्चा से कहूँ गलती हो जाए, अपना घर के बालक समझ के माफ करब जा। नाच और नाच के ये जे हमरा सब बहुत अच्छा कलाकार लोगन चित्रकूट से आयल बानी, इनका के क्रोटिन क्रोटिन नमन बा। और हमरो मौका मिलल बा कि इनका संगे संगे हमरा नाता जुड़ गइल बा। देखिए माई बहन, जना कि सिंदूरदान होता, के तरह सिंदूरदान होता वो हम थोड़ा सा सुना बतानी कि कहाँ माँ के बारे सिंदूरिया सिंदूरा बेचे आयल जी। कहाँ माँ के बारे सिंदूरिया सिंदूरा बेचे आयल जी। जय हो। कहाँ माँ के बारे सिंदूरिया सिंदूरा बेचे आयल जी। जय हो जय हो। क्या कहना है? जय हो, राधे राधे। क्या कहना है? अयोध्या के बारे सिंदूरिया सिंदूरा बेचे आयल जी। अयोध्या के बारे सिंदूरिया सिंदूरा बेचे आयल जी। जनकपुर के सुंदरा कुमारी बेटी सिंदूरा बेसाहल जी। जनकपुर के सुंदरा कुमारी बेटी सिंदूरा बेसाहल जी। पटना जिला के सोखबाई गीतवा के गावल जी। पटना
अपना जिला के या सोखवाई कितिया के गावल जी। रामनगर के राधे श्याम संगीता बाई गीतावा बनावल जी। रामनगर के राधे श्याम संगीता बाई गीतावा बनावल जी। रामनगर के राधे श्याम संगीता बाई गीतिया बनावल जी। रामनगर के राधे श्याम संगीता बाई गीतिया बनावल जी। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए श्रद्धानंद बाबा माँ गुरुदेव महाराज की। ओम। बहुत बढ़िया गीत सुनाया, दियर का भाषा में गीत है ये। तो आइए अब लोग हम सब लोग सत्संग की तरफ बढ़ें। ये भगवान का विवाह उत्सव मनाया जा रहा है, तो कोई का एक बार विवाह होता है तो उस साल भर उत्सव कोई मनाता है, वो तो जीवन ही उनका नरक हो जाता है, उत्सव का मनाएगा। और भगवान के विवाह होल है, प्रसादी वहां दे देना, जो जाएगा गेट पर वहीं थोड़ा थोड़ा दे देना, जो जाएगा उसी को। जो सबसे पहले जाए बाद में जाएगा वो को ज्यादा फल मिलेगा। हाथे पर दे रहे, हाथे में दो। बैठो सब लोग। तो चलो रख दो, अब मत देना, ना तो कुल जाए लगी हैं सब। मेरा हर एक काम तुमने ही तो बनाया, जब से शरण तुम्हारी प्रभु राम जी मैं आया। अगर आपको अपना काम बनाना है, काम अगर आपके नहीं बन रहे हैं, तो तमाम टीवी पर मोबाइल में ऐड आते रहते हैं। पति पत्नी से झगड़ा अगर है तो ये पहनिए, आपका काम बन जाएगा। विवाह नहीं हो रहा है तो ये पहनिए, आपका काम बन जाएगा। एगो हम देखे टीवी पर आ रहा था, बड़ा दुबला पतला व्यक्ति था, कह रहा था मोटा होने के लिए आप ये दवाई खाइए तो हो जाएगा। हम कहे पहले तू मोटा हो न जा, तू तो बड़ा के हवा 40 की स्पीड आवे तो उधर आ जाएगा। तमाम ऐड आते हैं काम बनाने के, ज्योतिषी सब लोग ऐड करते रहते हैं। तमाम घर में नींबू मरचा लोग टांगते रहते हैं, तमाम लक्ष्मी यंत्र टांगते रहते हैं। अगर घर में लक्ष्मी यंत्र टांगने से लक्ष्मी जी आ जाएं, तो सबसे पहले भारत के आरबीआई में लक्ष्मी यंत्र टांग दीजिए कि जीडीपी अमेरिका से ज़्यादा बढ़ जाए। और जब जीडीपी बढ़ जाएगी तो भारत में महंगाई दर घट जाएगी। तो ये सब ढकोसला है, इससे आपके काम बनने वाले नहीं हैं। अगर काम आपको बनाना है, जिंदगी आपको अपनी बनानी है, तो कहाँ जाना होगा? राम जी के शरण में, एक परमात्मा के शरण में। विभीषण ने यही किया,
देखा कि मेरा काम बनेगा, तो अब रावण को समझाने बुझाने में नहीं, अब उनकी शरण में जाऊंगा तभी। माता सीता जी का काम तब बना, सब देवताओं को मना के थक गई, धनुष नहीं टूटा, तो राम जी के शरण में गई तो धनुष टूट गया। तो अगर सज्जनों आपको काम बनाना है तो इन ऐड वालों के चक्कर में मत पड़िए। तमाम धर्म गुरु हैं, कोई नारियल बनवा रहा है तो कोई चुनरी बनवा रहा है, तो कोई कुछ बनवा रहा है, कोई पेड़ में धागा लपटवा रहा है। कहे तुम्हार काम बन जाएगा, 21 मंगलवार नारियल चढ़ा दो काम बन जाएगा, 51 मंगलवार ये कर दो काम बन जाएगा। 2-4 हजार खर्चा भी हो जाता है, काम बनेगा, ससुरा के बिगड़ेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। काम अगर बनाना है तो क्या, मेरा हर एक काम तुमने ही तो बनाया। भगवान के शरण में जाओ, इस हृदयस्थ परमात्मा के शरण में जाओ, हर एक काम बनने लगेगा, बिगड़ी बिगड़ी गुत्थियां सुलझने लगेगी। अभी तक तो दुनिया में भटक रहे हो, जहां भगवान है वहां तो जा ही नहीं रहे हो। कोई इस धाम में तो कोई उस धाम में, तो कोई उस धाम में। अगर यही बताओ कि मंदिर में जाने से अगर भगवान किसी को कुछ दे देते तो पुजारी आपसे क्यों मांगता, भगवान से नहीं मांग लेता। पुजारी लोग दक्षिणा नहीं मांगते, लाओ दक्षिणा लाओ दक्षिणा, भगवान से मांग लो। भगवान कर्म करोगे तो भगवान अपने आप देंगे। अभी मैं कई जगह गया था, विंध्याचल में गया था, देखा कि वहां पर पंडा लोग देवी जी के बगल में गुटखा खा खा के पान खा के कर रहे हैं। तो इसलिए काम बनाने का सरल उपाय महापुरुषों ने जो बताया वही मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके सारे काम बिगड़े हुए हैं, कुछ काम आपके नहीं हो रहे हैं, तो हृदय वाले परमात्मा के पास चल जाइए। अर्जुन हृदय वाला परमात्मा के पास गया, भगवान के बताए हुए रास्ते पर चल के महाभारत जीत गया, विजय हो गई अर्जुन की। तो इसलिए हम लोग जाते सब जगह हैं, लेकिन जो अंदर में भगवान है उसके पास जयबे नहीं करते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखत नाई। सत्संग में यही मिलता है और कुछ नहीं। सत्संग में यही सब चीजें ज्ञान की मिलती, हृदय में जाने की विधि बताई जाती है। और भला बताइए, क्या आप लोगों के पास सब कुछ है, पंखा है, सब कुछ है, घर में अपना बैठते हीटर उटर जला के तापते, क्यों यहाँ बैठे हुए हैं? क्यों ठंडा में बैठे हुए? ठंडा तो किसी को नहीं लग रहा है। ये भगवान के यहाँ राम नाम की गर्मी है। अनदिनवा 1 घंटा यहाँ बैठिए तो मच्छर खूब काटता है। राय जी वो बैठल हैं, सैनिटाइज हमर रखल है, मार मार के इसे खत्म कर देते हैं, कहते हैं इससे मच्छर नहीं लगता है। अभी एको मच्छर नहीं लग रहा है, सब भागल हैं, सब एको कोई काट रहा है मच्छर, इतना आदमी बैठल है। तो भगवान की शरण में जब ये जीव चल जाएगा तो उसका सारा काम उसी दिन से बनने लगेगा। इसलिए भगवान ने गीता में कहा, अर्जुन तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारतः तत्प्रसादात् पराम शांतिम अस्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। इसलिए इस हृदय वाले परमात्मा के पास जाओ। तो इसकी विधि कौन बताएगा? कोई संत, कोई सदगुरु, कोई महापुरुष बताएंगे, गीता बताएगी, श्री रामचरितमानस बताएगा, कल्याण होने लगेगा। पंडा, पुजारी, कथावाचक इत्यादि ये विधि खुद नहीं जानते हैं तो क्या आपको बताएंगे? वो जितना जानेंगे उतने न बताएंगे। वो तो कहेंगे नेबुआ टांग लो, मरचा टांग लो। नेबुआ मरचा जिंदगी भर से खा रहे हो, कहाँ मतलब के काम बन रहा है? अंगूठी पहन लो, ये नील की अंगूठी है,
तो सब काम बन जाएगा? कुछ नहीं। आज से जहां तक मेरी आवाज जा रही, अगर काम बनाना है तो नारायण की शरण में जाओ, सब काम आपका भगवान उसी दिन से बनाना चालू कर देंगे। इसलिए पूज्य गुरुदेव भगवान के पास बहुत लोग जाते हैं, या बहुत लोग हमसे टेलीफोन वगैरह बोलते हैं, महाराज पहले बड़ा दुखी थे, जब से गीता पढ़ने लगे, महाराज के बताए हुए रास्ते पर चलने लगे, अंदर से बड़ी शांति मिलती है और सब काम लगता है कोई कर रहा है। मैं तो बस चलता हूँ और पीछे पीछे लगता है कोई मेरी मदद कर रहा है। तो वो मदद कौन कर रहा है? वह ईश्वर है, हृदय में बैठा हुआ है, वो मदद करने लगेगा। आत्मा अभी शत्रु है, इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब यह आत्मा मित्र बन जाएगी तो ये समझ में आने लगेगा, फिर दवाई भी फायदा करने लगेगी। अभी दवाई फायदा नहीं कर रही है, खा रहे हो ना, और ये तो समझ लो कि जाना है, इसलिए जाने का तो टेंशन मत रखो। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपैत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो इसलिए हम ये कोई बाहरी विवाह उत्सव नहीं मना रहे हैं। बाहरी विवाह उत्सव अगर कोई मनाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। एक महात्मा थे, वो कुआं पर सोए हुए थे। कुआं जानते हैं ना, हमारे आश्रम में कुआं है। पहले कुआं के किनारे जगत होता था। जगत माने वो चौतरा नहीं बनता था, कुआं किनारे बल्टी लेजुर रखने के लिए, तो उसी पर महात्मा विचरण करते हुए जा रहे थे, सोए हुए थे। तो रात में बारात जा रही थी, जब डीजे लगा बजने, तो डीजे बजता है तो छप्पड़ हिल जाता है। ये आजकल जो लड़के डीजे के सामने नाचते हैं, ये 40 बरस जीवे करेंगे, इससे ज्यादा नहीं जिएंगे। क्यों? क्योंकि हार्ट की जो नसें हैं वो केस से भी पतली हैं। जब वो टीना और दीवार हिला सकता है तो तुम्हारी हार्ट की नसों का क्या हाल होगा। बच रहे हो भगवान ही भरोसे। कितना देखते हो ना, शादी में दूल्हे हार्ट अटैक से मर जाता है, पेपर में निकला था बिहार में कहीं पर। तो इसलिए ध्वनि प्रदूषण नहीं करना चाहिए, और इस सब चीजों से बचोगे तब कितना जियोगे? 100 बरस। तब अच्छा खाओगे, नशा नहीं करोगे, ध्वनि प्रदूषण से बचोगे, माई बाप के कहना में रहोगे तो 100 बरस। अभी अगर डीजे बंद हो जाए तो लक्ष्मी पूजा गांव में जो 50 ठो हो रहा है वो 1 ठो होगा। 1 को शायद हो जाए तो भागे मनाओ। ये जितनी पूजाएं हैं जी सब डीजे के चलते हो रहा है, नहीं समझो, नाचने के लिए। अब अखंड करा करा के उसके बाद नाच कराता है, नहीं तो हो जाता है मार। भगवान के अखंड करा रहे हो तो नाच करावे क्या जरूरत है? वहां तो राम नाम। ये संत जो होता है वो सही चीज बताता है। तो ये जो हम लोग कोई पूजा पाठ करते हैं तो उसमें क्या होता है, मनोरंजन जोड़ देते हैं। तो मनोरंजन कैसे हो सकता है? पूजा और मनोरंजन दोनों साथ साथ हो सकता है। अब एगो कहे बाबा मलमास में पूजा हो सकता है, तो हम बोले कि काहे? तो बोले तो सब देवता तो राजगीर चले गए हैं मलमास में। हम बोले एको देवता नहीं गए हैं राजगीर, बल्कि जो राजगीर में देवता थे वो बिहार शरीफ से लोग आए हुए हैं सुनने के लिए कथा। देखो बिहार शरीफ से आ गए, वो समस्तीपुर से आ गए, लेकिन बगल वालन के कान में रुइया डालल है और इतना सब आए हैं। तो इन लोग से पूछिए कि वहाँ देवता रहते हैं एको गो? वो जौन ही नाचे वाली कुल बाई जी आती है, ओकरा डर से देवता लोग भाग जाते हैं। तो तू लोग यहाँ से जाता है, वो बाई जी को देखे, वो राजगीर मेला नहाए नहीं जाता है। अगर वो सब नहीं आवे तो राजगीर मेला में भीड़ ही न हो। तो हम लोग पूजा और मनोरंजन दोनों को कनेक्ट कर दिए। ये दोनों साथ नहीं हो सकता है, या तो पूजा कर लो या तो मनोरंजन कर लो। पूजा को बदनाम मत करो, इसीलिए पूजा बदनाम हो गई। राम के भक्त रहीम के बंदे करते आज फरेब के धंधे, इन्हीं की काली करतूतों से मुल्क हुआ ये मसान, कितना बदल गया इंसान। तो काम अगर बनाना है तो महात्मा जी सोए हुए थे जगत के किनारे, बारात जा रही थी, डीजे बजते हुए लड़के नाच रहे थे। साधु जी कभी बारात देखे नहीं थे, तो उठे ताके
बोले क्या जा रहा है ये? तो लड़कों ने बताया बारात है बाबा। तो बोले अच्छा ये बारात क्या होता है? तो बोले इसमें विवाह होता है, शादी होती है, लड़के नाचते हैं। तो बोले अच्छा। फिर बारात चली गई तो फिर सो गए। तो कभी कभी आप देखते हैं कि जो सोचे रहते हैं वही सपना में आने लगता है। जैसे कहीं गए हैं शादी ब्याह में, अगर सोच के गए हैं कि कहीं चोरी न हो जाए, तो वहाँ सुतिएगा तो लगेगा सपना में आने के घरवा में हमरा चोरी हो रही है। जो सोचिएगा वह सपना में आता है, क्योंकि जो कैमरा रिकॉर्ड करता है वही प्ले करता है। तो महात्मा जी जब सूते तो वो देखे कि शादी होने लगा, साधु जी की शादी होने लगी। वो देखे कि मेरा शादी हो रहा है। तो शादी हो गई, बाजा बज रहा है, सिंदूर दान हो गया, सब हो गया। सपना में जल्दी जल्दी सब हो जाता है। तो एक बेटा भी हो गया। तो बेटा हो गया तो पत्नी बोली कि बेटवा के तनी इधर बीच में हम सुताएंगे, तनी उधर घुसकिए उधर। तो उधर वो घुस के लड़ाई पति पत्नी में इसीलिए हो जाता है कि एगो पलंग है, उसमें कहेगा तू होने सूतो, रोज लड़ाई। तो पत्नी बोली उधर घसकिए डांट के। तो महात्मा जी उधर घस के, तो सपना में पलंग पर थोड़ी सुतल थे, तो सुतल थे कुआं के किनारे, भच दे कुआं में चले गए। 40 फीट नीचे ठंडा के महीना कुआं में गिर गए साधु जी। और तो सोचे कि बियाह भल है, पलंग पर सुतल है, पलंग मिलता है ना, गद्दा पे सुतल है। तो सुतल थे कुआं के किनारे, झपाक दे जब गिरे कुआं में तो नींद खुला, ठंडा लगने लगा, लगे चिल्लाने। अब कोनो सुने से वो डीजे बजाता, आवाज कौन सुनेगा? जब सिंदूरदान बियाह हो गया, वो पीपर के पेड़ पकड़ के लटकल थे अंदरवा में शोर। तब एगो कहा रे साधु जी एगो कोनो कुआं में गिर गया है, निकालो निकालो। तो गमछी, बिहार वाले गमछी रखते हैं, बिहार की पहचान है गमछी। सब गमछी में गमछी जोड़ के, गमछी इसलिए भी रखते हैं, गंगा मैया के किनारे लक्ष्मणपुर से आए तो बिछा के सतुआ सान के खा लिए। बिहार के लोग बहुत तेज होते हैं, बहुत दिमाग होता है। यहीं से IAS और IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, थोड़ा सा अब पूरे भारत की समस्या नशा वगैरह हो गई है। इस पर थोड़ा सा अगर आज के युवा ध्यान दे देंगे तो ये सब बहुत आगे जाएंगे। इसलिए मैं बार बार इन कुरीतियों पर थोड़ा सा फोकस करता हूँ कि जो समाज हमारा पीछे जा रहा है, मानव का, इंसानों का, इसका मात्र कारण यही है नशा, शास्त्रों से दूर होना, संत महात्माओं को इग्नोर करना, उनकी बातों को न समझना। इसलिए हम पीछे चलते जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले हम अगर आगे बढ़े थे तो उसका कारण था संत ने संस्कृति का निर्माण किया था। तमाम ऐसे संत हुए, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु महाराज का नाम रामकृष्ण परमहंस, और सुभाष चंद्र बोस के गुरु का नाम स्वामी विवेकानंद जी। अब सोचिए कि जब सुभाष चंद्र बोस उनसे कहे कि हमको साधु बना लीजिए, बोले नहीं, तुम्हारा काम है राष्ट्र की सेवा करना, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ऐसा नारा लगाने वाले सुभाष चंद्र बोस जी थे। तो सोचिए कि कितना बड़ा संत का कनेक्शन रहा आजादी से। अगर इस भारत को आजाद कराने में भी भूमिका रही तो संतों की सबसे ज्यादा रही। वीर भगत सिंह के अगर दिल में क्रांति जागी तो एक महात्मा के कहने पर उन्होंने गीता पढ़ा था। और जब फांसी जिस दिन उनको दी जा रही थी तो उन्होंने गीता पर जेल में टीका भी लिखी थी, कभी हम चर्चा कर लेंगे। दुनिया का कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में हो, आप आओ, मैं उसका उत्तर दूंगा और निष्कर्ष पूर्ण उत्तर दूंगा, कोई इस तरह से नहीं। तो उन्होंने गीता के श्लोकों को पढ़ा था कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। हे अंग्रेज, तुम हमको मार दो चलेगा, लेकिन मेरी आत्मा को नहीं मार सकते, क्योंकि वांसांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नान्यानि संयाति नवानि देहि।
स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी एक किताब में लिखा कि भारत में अगर मुगल बढ़े तो उसका कारण था छुआछूत और जाति पात। इसलिए महात्माओं ने सदैव, जो भी अच्छे महात्मा रहे, सदैव जाति पाति पर कुठाराघात किया और पूरे इंसान को एक होने की सलाह दी। हमारे हिंदू और सनातन धर्म की सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम लोग जात पात में बटे हुए हैं और जात पात में घृणा करते हैं आपस में एक दूसरे से। बाबू साहब है तो कहेगा हम ओकरा छुआ नहीं खाएंगे, चमार रहेगा तो कहेगा हम डोम का छुआ नहीं खाएंगे। सब में एक छुआछूत की भावना भरी हुई है। इस छुआछूत को निकाल करके अगर राम जी के आप सच्चे भक्त हैं तो जब राम जी सबरी के जूठा खा लिए, जात पात नहीं किए, तो आप कौन से राम के भक्त हैं आप समझिए। इसलिए अगर आप राम के सच्चे भक्त बनना चाहते हैं, कोई भी जात का लोग, तो वो क्या करे कि आपस में प्रेम करे, तभी जाके हमारा देश मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा और फिर से भारत विश्व गुरु बनेगा। स्वामी विवेकानंद जी भी इसके खिलाफ में थे। तो इसलिए जितने भी क्रांतिकारी भारत को आजाद कराए उनमें संतों का योगदान है। संत सदैव कुछ न कुछ इस समाज को देते ही रहते हैं। इसलिए महात्मा जी को जब सब लोग निकाला बाहर, लड़कवन सब पकड़ पकड़ के गमछी में, बिहार के लोग दिमाग के तेज होते हैं, तो बाहर जब निकले तो बोले कि अरे महात्मा जी इतना बड़ा कुआं था, आप कैसे गिर गए कुआं में? बोले यार हम क्या बताएं, बारात जा रही थी, हमने सपने में देखा कि हमारा ब्याह हो रहा है और हम गिर गए कुएं में। बोले अरे बाप रे। बोले जब सपने के ब्याह में 40 फीट नीचे गिर गए और जेकर सचहू में ब्याह हुआ होगा वो कई फीट नीचे गिरेगा, उतर रामे जी जाने, भगवान ही जाने। तो सज्जनों, ये जो है विवाह उत्सव यह आध्यात्मिक है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो विवाह किया, ये अगर आप बाहरी दृष्टिकोण से देखें तो इसमें नारद जी का श्राप कारण बनता है, दशरथ जी की तपस्या कारण बनती है। तो ये चर्चा कभी और कर लेंगे, आज समय हो चुका है। इसलिए अगर आपको काम बनाना है तो भगवान की शरण में जाओ, न कि जो ढोंग धतूर पाखंड फैलाते हैं उनकी शरण में जाओ। आगे कहते हैं कि कतरा था मैं जमी का, नभ पे मुझे बिठाया। आप भक्ति करके देखो, हनुमान जी कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं था। विभीषण प्रात ले जो नाम हमारा, ता दिन ताहि न मिले आहारा। और भगवान की ऐसी कृपा हो गई कि अगर मंगल को आप कहीं जाते हैं तो हनुमान जी का दर्शन करके जाते हैं। यह किसकी कृपा है? तो राम की। वहीं हनुमान जी कहते हैं कि प्रात ले जो नाम हमारा, ता दिन ताहि न मिले आहारा। लोग कहते थे बनरे का मुंह कहां से देख लिया रे, लेकिन उस प्रभु ने, उस परमात्मा ने, मैं उनका जाप किया, उनका भजन किया और उन महात्मा ने, अभी बंद करो, हमें महान बना दिया। इसलिए कतरा था मैं जमी का। आप भी भगवान का नाम सुबह शाम बैठ के नाम जपने की 4 विधि है, बैखरी, मध्यमा, प्रशंति और परा। बैखरी से जो साधक हैं, राम 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 राम, पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं ओम राम शिव, इन तीनों में से जो अच्छा लगे एक का जाप करना है। तो आप सुबह शाम बैठ के घर में जप के तो देखो। जमी पर रहोगे और भगवान आकाश में बिठा देंगे। तो आकाश का बिठाने का मतलब क्या? घर में टाइल्स नहीं लगा है तो टाइल्स लग जाएगा, जमीन पर बैठल हो तो सोफा मिल जाएगा। ये जमीन पर बैठना नहीं हुआ,
या ये आकाश पर बैठना नहीं हुआ। साधना की आपकी स्थिति जीरो है, मन अशांत है, ध्यान में नहीं लगता है, तो आप अगर राम राम जपने लगे तो धीरे धीरे यही आपकी साधना भक्ति आकाशवत हो जाएगी। आप धीरे धीरे इन सुख दुख से उपराम हो जाएंगे। अगर एसी फ्रिज कूलर और सोफा में ही सुख होता तो आपके बगल वाले घर में है कितने सुखी हैं तनी देख लो। अगर टाइल्स लगने से ही सुख होता तो आपके बगल वाले घर में है देखो कितने सुख हैं, रोजे लड़ रहे हैं। तो इससे उनमें सुख नहीं है। झोपड़ी में रहने वाला भी अगर भजन कर रहा है उनसे ज्यादा सुखी है। देखिए इसमें जितने बैठे हैं ना सब, इक्को के घर में टाइल्स और मार्बल फ्रिज नहीं है, सब में होगा थोड़ा बहुत, लेकिन जितने भी VIP होंगे वो फ्रिज या टाइल्स अगोर रहे होंगे कि जाएंगे कथवा सुने और कोनो इन्हें से फ्रिजवा लेके न भाग जाए। तो भगवान अगला जन्म में छिपकली बना देंगे उन लोग को, और टुकुर टुकुर अपन फ्रिजवा ही देखत रहेंगे। घरबा में जो छिपकली रहती है ना सब वह सब रहता है। और जो गरीब है वो भगवान का भजन चिंतन करता है, राम नाम जपता है, क्योंकि उसको ज्यादा अमीरी से मतलब नहीं है, इसलिए भगवान से गरीबी मांगो। तो कतरा था मैं जमी का नभ पे मुझे बिठाया, जब से प्रभु राम जी शरण में तुम्हारी आया। मेरा हर एक काम तुमने ही तो बनाया। आज से जप लो, साल भर बाद फिर ये कथा होगी, आना और बताना कि नहीं मेरा काम बना। हर काम बनने लगेगा। गोस्वामी जी ने ताल ठोक के कह दिया कि जो इच्छा राखहु मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जो मन में सोच लोगे कि ये हो जाए वो नारायण अवश्य पूरा देंगे। बेटा मांग के जाना परमहंस बाबा से, बेटी मांग के जाना, धन मांग के जाना, दौलत मांग के जाना, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन लास्ट में भक्ति मांग लेना कि हमको भक्ति भी दे दीजिए, कि भक्ति करते रहें। जो मांगोगी वो देंगे। ये आश्रम जो परमहंस बाबा का है बहुत जागृत है। जो भी श्रद्धा से इनके शरणों में सिर झुकाता है मिलेगा। इसलिए अब 5 दिन न बचा व्यास जी, 5 दिन और बचा। तो सब लोग तो लगभग आज आ ही गए हैं, लेकिन जो नहीं आए हैं वो सब लोग भी आइए और कुछ सीखिए कैसे हमको एक रहना है, कैसे आपस में। आज देखिए भाई भाई में विवाद है और खास तौर से शिक्षित वर्गों में ज्यादा वैमनस्यता है। हमने नाम नहीं लूंगा, किसी को प्रसाद दिया यहाँ पर और वो व्यक्ति ले जाके अपने पड़ोसी को प्रसाद दिया और उसका पड़ोसी उस प्रसाद को नहीं खाया, कहाँ किया तो फेंक दिया। जब फेंक दिया तो वह व्यक्ति सुबह में जब निकल रहा था तो वहीं दोना वहीं प्रसाद देखा तो फिर उठा के खा लिया, क्योंकि वो देखा था मैं वो दिया। मतलब डाइन जोगिन के डर से कि बबवा के या कहीं से ही डाइन करा के प्रसादवा लाया होगा, हम खा लेंगे तो मत ये मरा। शिक्षित है, पता लगा कि बहू डॉक्टर है, बेटा इंजीनियर है, अपने क्लर्क हैं तो अपने ये हैं, लेकिन हम अशिक्षित कितना है ब्रेन से। ये वैमनस्यता है। हम पढ़ लिख करके तो बहुत आगे कर गए, चांद तक पहुंच गए, लेकिन एगो गैस सिलेंडर ऊपर पहुंचाने के लिए 50 रुपया वेंडर लेता है, तब आपके दूसरे तल्ले पर पहुंचाता है। हमारी जो सामाजिक ढांचा है वो गिरता चला जा रहा है। पहले गांव में आप सब लोग बुजुर्ग बैठे हैं या जो लड़के हैं जानते होंगे कि गांव में अगर छप्पड़ कहीं छवाता था, कहीं खड़ फूस की मड़ई बनती थी तो पूरा गांव लपट के उठा देता था, पड़ोसी का मकान जाके छा देता था। कितना प्रेम था उस समय। आज देखिए वो प्रेम कहाँ चल गया। अगर आपको अगर टीना भी चढ़वाना है तो कहेगा 500 लेबो तो चढ़ेबो न तो चलो। ये सामाजिक वैमनस्यता बढ़ती चली जा रही है।
हम शिक्षित होते चले जा रहे हैं, लेकिन काम क्या कर रहे हैं? अशिक्षित वाला। इसलिए आप शिक्षित नहीं हैं। आप अपनी पुरानी संस्कृति से जुड़ते हुए चांद तक पहुंचिए, सूर्य तक पहुंचिए, और ये नहीं कि आप पहला बार पहुंचे हैं। अमेरिका 1926 में बताया कि चांद में 14 दिन की रात्रि और 14 दिन का दिन होता है। अब भारत उसके पहले ही बता चुका था, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, 14 दिन का रात और 14 दिन का दिन होता है ना। अब सोचिए कि हम उसके पहले ही बता चुके हैं। तो ये हमारा भारत जो है वो जीरो से दुनिया को क्या क्या नहीं बतलाया। तो अब श्रेय और टीआरपी कोई दूसरा देश ले ले वो बात अलग है, लेकिन विश्व गुरु तो भारत ही है। इसलिए अगर आप गीता से जुड़ के रहोगे तो ये ब्रेन आपका अच्छा रहेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं। इस बार जो चंद्रयान 3 को भेजे, उस इसरो के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि वेद से और गीता से हमें बड़ी सहूलियत मिली इस लैंडर को वहां भेजने में। क्योंकि गीता क्या करता है? इस ब्रेन रूपी सॉफ्टवेयर को मजबूत रखता है। गीता ब्रह्मचर्य बताती है, और ब्रह्मचर्य रहोगे तो ब्रेन अपने आप अपडेट रहेगा, और जब ब्रेन अपडेट रहेगा तो लैपटॉप चलाने में मन लगेगा, कोई भी प्रोग्रामिंग करने में मन लगेगा। तो इसलिए गीता अगर आप पढ़ते हो तो दुनिया का कुछ भी कार्य कर सकते हो। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गीता सबके लिए है। गीता मानव मात्र का धर्मशास्त्र है। इसलिए गीता से जुड़ के ही रहना होगा। तो दर दर भटक रहा था, कोई न था सहारा, दुनिया की भीड़ में मैं फिरता था मारा मारा। जब से भगवान की शरण में नहीं जाओगे ना, तब से दर दर भटकते रहोगे। अभी रुक जाओ जी, अपने मन क्या कर रहा है? अभी बैठ जाओ। अभी दर दर भटक रहा था, कोई न था सहारा। कोई सहारा नहीं था भगवान। इधर उधर भटक लोगे कुछ नहीं होगा, मारे मारे फिरोगे कुछ भी नहीं होगा। किस्मत जगी तुम्हारा, दरबार जब से पाया। अगर भगवान के दरबार में चले गए, एक तो दरबार बाहरी है, ये मंदिर वगैरह तीर्थ वगैरह, और दूसरा दरबार है आंतरिक, यह तुम्हारा हृदय देश। इस हृदय देश में जाओ, जो भटकाव है मन का वह शांत हो जाएगा। इसमें झांक के देखो, ध्यान धरो, मेडिटेशन करो, तो किस्मत जगी तुम्हारा, दरबार मैंने पाया। जब से शरण तुम्हारी, प्रभु राम जी मैं आया। बड़ी दूर थे उजाले, अधियारों में घिरा था। बड़ी दूर थे उजाले, इस हृदय में अंधकार भरा हुआ है। सबके आंख मूनो तो केवल अंधेरा दिखेगा। बहुत से भक्त प्रश्न करते हैं, महाराज जी आंख मूंदते हैं तो महाराज जी का फोटो नहीं दिखता, केवल अंधकार दिखता है। तो जब नाम जपने लगोगे भगवान का, तो धीरे धीरे उनका रूप भी अंदर आने लगेगा। नाम ही गर्मी है जो आपको हृदय से अंधकार रूपी प्रकाश को भगाएगी। मुद्दत से रोशनी का कोई दीप ना जला था। भगवान कोई रोशनी का दीप नहीं जला था। रोशनी का दीप तब जला जब आपका नाम जपने लगा। राम नाम मनि दीप धरु, जीह दे हरि द्वार। तुलसी बाहर भीतरो, जो चाह सिउ जिया। अनिल सिंह खैनी मत बनाओ। अनिल सिंह खैनी मत बनाओ, खैनी भिगो। सत्संग सुन रहे हो खैनी। तो
जीवन में रोशनी का तुमने दिया जलाया, जब से शरण तुम्हारी प्रभु राम जी में आया। तेरी दया से मेरा हर काम चल रहा है, बेचैन जिंदगी को आराम मिल रहा है। भगवान आपकी दया से सब काम चल रहा है। किसी का भी काम चले, मेरा आपका, सब उनकी ही दया से होता है। बस लगता है कि आप करते हो, लेकिन करते हैं वहीं। लाइफ इज स्टोरी, वर्ड द स्टेज, मैन इज द एक्टर, गॉड इज द डायरेक्टर। भगवान इस संसार के डायरेक्टर हैं, परमात्मा डायरेक्टर हैं, और उन्हीं से ये पूरी सृष्टि चल रही है। आप बताओ कि आप 20 बरस, अगर मेरी उम्र 40 बरस 36 बरस है, आपकी किसी की 60 होगी, किसी की इसमें 40 होगी, तो क्या बताओ 40 बरस पहले संसार नहीं चल रहा था? चल रहा था। और मान लो 10-20 बरस और हम लोग जिएंगे तो क्या इसके बाद संसार नहीं चलेगा? चलेगा। तब क्यों चिंता में मर रहे हो? उसके पहले भी चल रहा था और इसके बाद भी चलेगा, ऐसे ही चलेगा। चिंता व्यर्थ की कर रहे हो। इसलिए तेरी दया से मेरा हर काम चल रहा है, बेचैन जिंदगी को आराम मिल रहा है। जो बेचैन जिंदगी है ना, छटपटाहट है, क्या कर दूं क्या कर दूं, सब आदमी बेचैन है आपस में। समय किसी के पास नहीं। रोड पर जाइए वहां बेचैनी, घर में जाइए वहां बेचैनी, समय नहीं है, टाइम नहीं है, तो ये बेचैन है। इस बेचैनी को अगर रोकना है, और मन सबसे ज्यादा बेचैन है, तो भगवान का नाम जपो और ध्यान धरो। कल से भी सुबह में ही जैसे कथा चालू होती है वैसे 2 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। जितने भी भक्तगण हैं सब लोग अपना यहाँ पर आएं, शांति पूर्वक बैठ करके सत्संग कथा सुने। तो आप लोग का अगर मन हो तो डॉक्टर साहब उतना दूर से चल के आए हैं, एक भजन वो कर देते हैं, उसके बाद आरती करा के अब प्रसाद और साथ लेके अपना घर जाइए। माई लोग बड़ी बढ़िया कल गीत गा रही थी, तो वो लोग अपना गीत भी गाएगी। तो डॉक्टर साहब आप एगो भजन 5 मिनट का सुना दीजिए जल्दी से आके। कई बजल हैं? हाँ, टाइम तो बहुत। कई बजल? 6:30। हाँ, तो टाइम भर रात है। ठंडा तो कोई के लगे थोड़ी। ठंडा में टोला टोला क्या नाम है, अंडा के दुकान बहुत ज्यादा खुल गया और कुल्हे अंडा खा है। ठंडा में अंडा एक को मिला मत खाना, अंडा सब केमिकल से बनता है। अभी जिस गली में जाओ खाली अंडा, अंडा से गर्मी नहीं मिलता है खाने पर। वो मरचवा जो हमें डलले रहे ना, तो मरचवा से तीत लगा है, और तीत लगेगा तो लगेगा कि गर्मी आ गया शरीर में, नहीं समझे? वो मरचा ऐसे ही 2 मरचा खा लो तो थोड़ा गर्मी आ जाए। तो कभी कभी मरचा अगर खा जाता है तो कितना आदमी को पसीना होने लगता। तो वो अंडा तंडा में कोई गर्मी नहीं, वो मरचा में गर्मी। इसलिए वो सब चीज नहीं खाना है, बढ़िया से खाओ। जय जय सिया राम। परम पूजनीय श्रीराम जी महाराज जी और चित्रकूट से आए हुए सचिन महाराज जी के चरणों में सप्रेम प्रणाम है मेरा। और मैं आप ही के बीच का हूँ, कोई गायक नहीं हूँ, परंतु बाबा का आशीर्वाद है कि जहाँ भी जाते हैं अगर उपलब्ध रहते हैं तो जरूर बुलाते हैं। तो थोड़ा सा एक कुछ गुनगुनाना चाहूँगा, समय काफ़ी हो गया है, लेकिन बार बार महाराज जी भी कह रहे हैं और ये दोनों महाराज जी का आग्रह होता है कि आप समय से यहाँ आए, कथा का श्रवण करें। लेकिन कोई बात नहीं है, हम लोग कम संख्या में हैं तो इसको दूध से दही बनता है और दही से मट्ठा बनता है।
और मट्ठा को जब मथते हैं तब सब लोग जानते हैं कि उससे क्रीम निकलता है। तो आज इस कथा में हम लोग जो हैं सारे लोग क्रीम हैं, जो दही और मट्ठा और दूध थे सभी चले गए। तो ऐसे कथा का मजा नहीं आएगा और सत्संग का मजा नहीं आता। दोनों हाथ आप खोलेंगे और एक बार खूब जोरदार जयकारा मनाएंगे हम लोग साथ में। उसके बाद एक थोड़ा सा भजन गुनगुना लेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की जय हो। उमापति महादेव की जय। महाराज जी की जय। जय जय सिया राम। महाराज जी बार बार कह रहे हैं प्रभु का नाम लेना चाहिए, तो चलिए हम भी आपके साथ और ताली सेवा जरूर देंगे। भगवान का नाम, प्रभु का नाम ले। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। तो ताली सेवा देखिए, सभी लोग गाएंगे। मीठी मीठी ताली सेवा। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। ताली बजा बजा के, ताली बजा बजा के शुरुआत कीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। मीठी मीठी ताली से सभी लोग गाएंगे। से क्या होगा फायदा, औरों के पास जाने से क्या होगा फायदा। तो प्रभु नाम रस का प्याला, प्रभु नाम रस का प्याला दिन रात पीजिए। प्रभु नाम रस का प्याला दिन रात पीजिए। ताली बजा बजा के शुरुआत कीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। करने से पहले काम तू सवार दिल से पूछ। देखिए काम करने से सोचना है, करने से पहले काम तू सवार दिल से पूछ। हरगिज न कभी दिल से, हरगिज
न कभी दिल से कुछ घात कीजिए, हरगिज न कभी दिल से कुछ घात कीजिए। ताली बजा बजा के, ताली बजा बजा के शुरुआत कीजिए। शुरुआत में क्या दिन रात लीजिए, प्रभु नाम में क्या बंदिश दिन रात लीजिए। जिनको आप पर गंदा असर पड़े। देखिए सत्संग चल रहा है, सत्संग में एक ही बात कही जाती है, वैसे लोगों से कभी मुलाकात न करें, वैसे काम कभी न करें जिसका कि आपके ऊपर गंदा असर पड़े। तो बहुत लिखने वाले कितना सुंदर लिखे हैं, कहते हैं मिलने से जिनको आप पर गंदा असर पड़े, मिलने से जिनको आप पर गंदा असर पड़े, हरगिज न वैसे लोगों से, हरगिज न वैसे लोगों से मुलाकात कीजिए, हरगिज न वैसे लोगों से मुलाकात कीजिए। ताली बजा बजा के, ताली बजा बजा के शुरुआत कीजिए, प्रभु नाम में क्या बंदिश रात लीजिए, हरि नाम में क्या बंदिश रात लीजिए, प्रभु नाम में क्या बंदिश रात लीजिए, हरि नाम में क्या बंदिश रात लीजिए। धन्यवाद। जय जय सिया। और भजन आप लोग को सुनना है, बोलिए तो और एक आठ सुनवा दें। हाथ उठाइए, अब न सुनना है लोग को। कोई हाथ नहीं उठाया। चलो अब आरती करवाओ। आरती के बाद आप भजन का कुछ सुना दीजिएगा, जिसका मन होगा सुनेगा, जिसका मन होगा माइक पर सुनेगा भर रास्ता, न रस्तवा में सुनत जाई हैं। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। चप्पल जूता खोल उधर उधर पीछे वाले। कल भगवान राम के जन्म की कथा है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग आए। एक व्यक्ति कम से कम 2 लोगों को और लेके आए तो पर्याप्त है। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं,
आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, उन चरणों को सदा मनाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। वाम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, देख छवि है बलि बलि जाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा नित शिव जी गावे, राम कथा को हृदय में उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवो देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। स्वयमेवार्तिक्यं गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलि। ओम जगनेन जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि, प्रथमान्यासन्नो तेहनाकं महिमानः स्वतन्त्रत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देव। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वर। बोलिए श्री रामचरितमानस की जय हो, महाकाव्य वाल्मीकि रामायण की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो, श्रद्धानंद बाबा की जय हो, सभी भक्तों की जय हो। जय जय सीताराम, हर हर महादेव।